टेंडर के बाद जब हमने संन्यास कर दिया, दोबारा वो ठेकेदारों का दोहन करके, अधिकारियों का दोहन करके, काम को रुकवा के साठ के विधायक शोषण करके फिर से दोबारा नारियल फोड़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, मुझे खुशी होती है कि वर्तमान विधायक अभी 2 साल और मेरी योजनाओं का नारियल फोड़ेंगे, क्योंकि उनका तो मानसिक संतुलन सही है नहीं। मानसिक संतुलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है कि मैं कोई भी योजना अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराया, जनता को बता के करवाता था, जनता की मांग पर करता था। क्षेत्र में 365 दिन हमेशा जनता के बीच में 18 घंटा रहता हूँ, इसलिए मुझे चीज़ों को पता है। और रहा जब साठ पिकनिक की बात, जितनी पिकनिक में साठ में जितनी पिकनिक में उनका कार्यक्रम में लोग जुटता है, उतना मैं जनता दरबार में हर हफ्ता में लोग आते हैं। चल रहा था, ये सारी पैसा तो भारत सरकार दे रही है। राज्य सरकार क्या दे रही है? वाई NH देवघर जिला को 188 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें हमारे 60 विधानसभा में 60 करोड़ रुपया, आपके मधुपुर में 50 करोड़ रुपया। ये सब योजना तो भारत सरकार की है। वाई राज्य सरकार का क्या योजना चल रहा है? बताओ राज्य सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं, बताओ वो। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं आरभार 24। अभी हमसे खास बातचीत के लिए झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे कि उनका क्या राय है। आपके यहाँ जो विकास को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पिकनिक से भी विकास हो रहा है क्या? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। और आज साठ विधानसभा के अंदर जितने विकास के काम हो रहे हैं, उस सारी योजनाओं का मेरे अनुशंसा के आलोक में मैंने स्वीकृति कराई। जिन योजनाओं की मैंने स्वीकृति कराई, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमने स्वीकृति कराने के बाद उसका हमने संन्यास कर दिया था। जिन योजनाओं का टेंडर प्रक्रिया में फंसा हुआ था योजना, चूँकि आचार संहिता पहले इस बार लग गई, तो कोई भी जनप्रतिनिधि जो होते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद होते हैं, चाहे विधायक होते हैं, चाहे वो नगर परिषद के चेयरमैन होते हैं, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, अगर कोई योजना सैंक्शन हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है, प्रशासनिक स्वीकृति के बाद उसका संन्यास हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस नाते हमने उसमें किया था। टेंडर के बाद जब हमने संन्यास कर दिया, दोबारा वो ठेकेदारों का दोहन करके, अधिकारियों का दोहन करके, काम को रुकवा के साठ के विधायक शोषण करके फिर से दोबारा नारियल फोड़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, मुझे खुशी होती है कि वर्तमान विधायक अभी 2 साल और मेरी योजनाओं का नारियल फोड़ेंगे, क्योंकि उनका तो मानसिक संतुलन सही है नहीं। मानसिक संतुलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और जनता त्राहिमाम कर रही है। साठ की जनता, मैं साठ विधानसभा की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ कि साठ की जनता ने मुझे 10 साल मौका दिया, मैंने काम करके दिखाया। फिर जनता जब मौका देगी, काम करके दिखाऊंगा। और आज जो साठ के विधायक दोबारा वोट लगा के योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, तो अगर झूठा श्रेय लेने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो जनता जान रही है। उन गाँव की जनता, उन गलियों की जनता जान रही योजना किसने दिया, स्वीकृति किसने कराया। हर चूँकि मैं कोई भी योजना अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराया, जनता को बता के करवाता था, जनता की मांग पर करता था। क्षेत्र में 365 दिन हमेशा जनता के बीच में 18 घंटा रहता हूँ, इसलिए मुझे चीज़ों को पता है। और रहा जब साठ पिकनिक की बात, जितनी पिकनिक में साठ में जितनी पिकनिक में उनका कार्यक्रम में लोग जुटता है, उतना मेरा जनता दरबार में हर हफ्ता में लोग आते हैं। आपकी विधानसभा किस ओर है अभी? क्या विकास कर रहा है? फिर क्या कहना? विधानसभा साठ विधानसभा अभी 5 साल काफ़ी पीछे चला गया। और साठ विधानसभा ही नहीं, पूरे झारखंड पीछे जा रहा है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में सारे काम ठप पड़े हुए हैं, सारे विकास के काम ठप हैं। कहाँ काम हो रहा है बताइए? कौन सी योजना है? आज भारत सरकार की योजना आ रहा है। अभी 6 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने दिया। पहले फूलोजानो मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने दिया, जो दुमका बंद करते, अभी 3 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने दिया। संथाल परगना को, जामताड़ा को दिया, देवघर को दिया, साहिबगंज को दिया, और श्रेय लेती है राज्य सरकार। तो जनता नहीं समझती चीज़ को, जनता सब समझती है। आज 15 फिनांस का पैसा हो, चाहे ट्राइड का पैसा हो, अनट्राइड का पैसा हो, चाहे जी राम जी का अभी जो पैसा आएगा, जिसको मनरेगा का नाम, जो मनरेगा पहले चल रहा था, ये सारी पैसा तो भारत सरकार दे रही है। राज्य सरकार क्या दे रही है? वाई NHI में जितना काम हो रहा है, भारत सरकार का हो रहा है। आज जितना भी आपके देवघर जिला सहित पूरे झारखंड में जितने भी नंगा तार, गांव के या रूरल एरिया का नंगा तार जो बदला जा रहा है, ये RRDS योजना भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार की मंशा था कि सभी नंगा तार को हटाकर वहाँ केबल AB केबल तार लगाएंगे ताकि बिजली खपत कम हो। तो इसके लिए भारत सरकार ने पूरे देवघर जिला को 188 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें हमारे 60 विधानसभा में 60 करोड़ रुपया, आपके मधुपुर में 50 करोड़ रुपया। ये सब योजना तो भारत सरकार की है। वही राज्य सरकार का क्या योजना चल रहा है? बताओ राज्य सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं, बताओ वो। एक जो आपने बिजली का मुद्दा छेड़ा, तो जहाँ पे शहरों में जिनका लाख रुपए का बिजली बेचा, उनके ऊपर कार्रवाई न करके जो किसानों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है। भाई किसी के ऊपर में हम ये नहीं कह रहे, हमारे व्यवसायी हों चाहे हमारे किसान हों, रूरल क्षेत्र का जो किसान है, राज्य सरकार ने क्या कहा, 200 यूनिट बिजली बिल माफ करें। क्यों नहीं माफ किया सरकार ने आज तक? किसका माफ हुआ? नाम बतावे। आज छापामारी रूरल क्षेत्र में भी हो रहा है, और हमारे व्यवसायियों का भी दोहन हो रहा है। व्यवसायियों को भी झूठा फाइन लगाया जा रहा है। न व्यवसायी खुश है, न किसान खुश है सरकार से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।